हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज शर्मा, आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कैरियर काउंसलिंग के बारे में पढ़ा, समझा कि कॉमर्स में क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है। आज हम कॉमर्स के जो सब्जेक्ट हैं अकाउंटेंसी, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में समझेंगे, कौन कौन से चैप्टर इस बार सिलेबस में इंक्लूड किए, क्योंकि इस बार का सिलेबस एनसीईआरटी के पैटर्न के ऊपर दिया गया है। एनसीईआरटी ने अकाउंट्स के पोर्शंस में सिलेबस को दो भागों में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग। फर्स्ट भाग में लेखांकन एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होती क्या है, इसका डेवलपमेंट कब से हुआ, कब से नहीं हुआ, कुछ बेसिक टर्म्स उनके बारे में पढ़ा जाता है इसमें। सेकंड चैप्टर होता है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। कोई भी अकाउंटिंग जो अकाउंटेंसी होती है वो किसी न किसी बेस के ऊपर डिपेंड करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होती है। इसलिए किस रेगुलेशंस किन रूल्स के ऊपर होती है, किस प्रिंसिपल्स पर होती है, उनके लिए उन सिद्धांतों के आधार पर को बताया गया इस चैप्टर में। थर्ड चैप्टर जो होता है वो है लेन देनों का अभिलेखन। फर्स्ट लेन देनों का अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको कैसे लिखा जाए, कैसे मेजर किया जाए, उन सब बातों के बारे में आपको बता दिया गया है। फर्स्ट टाइम जैसे बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होता है, बिजनेसमैन अपने सारे एंट्रीज को अपनी कॉपी में ड्रॉ करता है, रिकॉर्ड करता है, वो जर्नल एंट्रीज हो सकती है। सेकेंड, कैटेगरी के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को डिवाइड किया गया है। जैसे ट्रांजैक्शंस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बुक में एंट्री होती है वो जर्नल एंट्री होती है, वो पार्ट 1 में। सेकंड में लेन देनों का अभिलेखन, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन सेकंड। इसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कभी क्रेडिट का होता है, कैश का होता है, गुड्स से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका रिकॉर्ड करने के लिए सिस्टम जो होता है वो लेन देनों का अभिलेखन चैप्टर सेकंड में अपन पढ़ेंगे। अब इसके बाद बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है? बैंक समाधान विवरण बिजनेसमैन को अपने बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं, वो बैंकों से करने होते हैं। बैंक और बिजनेसमैन के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शनों की जो अमाउंट होता है वो अमाउंट या किसी ट्रांजैक्शन के कारण बैलेंस जब ऊपर नीचे शो होता है तो उसका रिकॉन्सिलेशंस करने के लिए उसको समान दोनों एक जैसे नजर आए, कैश बुक में पासबुक में दोनों रिकॉर्ड एक जैसे हों, उसके लिए अपन एक स्टेटमेंट शो करेंगे, वो होता है बैंक समाधान विवरण। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होता है तलपट एवं अशुद्धियों का सुधार। हमने जो सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर में जो रिकॉर्ड किया या जो बैंक रिकॉन्सिलेशन में रिकॉर्ड किया, उन सारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो उस अकाउंट्स का जो रिकॉर्ड किया गया अकाउंटिंग के अंदर, उनको चेक किया जाता है कि वो वास्तविकता में सही हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए तलपट बनाया जाता है। अगर कोई एरर रहती है तो उसका रेक्टिफिकेशंस भी किया जाता है। तो तलपट और अशुद्धि सुधार में हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होता है 7th चैप्टर में डेप्रिसिएशंस, जो एसेट्स पर कैलकुलेट किया जाता है। डेप्रिसिएशंस मींस होता है जो भी एसेट्स होती है यानी संपत्ति होती है उसके वैल्यू में कमी आना, इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ रिजर्व होते हैं। इसके बाद विनिमय बिल यानी बिल ऑफ एक्सचेंज। विनिमय बिल का मतलब होता है कि आप जो ट्रांजैक्शंस करते हो, कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता, उस कंडीशंस के अंदर बिजनेसमैन को जो सिक्योरिटी के रूप में आप बिल ड्रॉ करके देते हो ताकि एक टाइमिंग बाद आपका पैसा सेफ रहे, उसके लिए उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस जो होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विनिमय विपत्र यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये आपके भाग फर्स्ट के 8 चैप्टर हैं। भाग सेकंड के अंदर 5 चैप्टर दिए गए हैं। भाग सेकंड के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो होता है वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने जो फर्स्ट भाग के अंदर जो भी चैप्टर पढ़े उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस लेकर फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं ताकि बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानकारी मिल सके। उसके लिए आपका 9th चैप्टर वित्तीय विवरण फर्स्ट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट बनाया जाता है, पढ़ा जाएगा। वो सारी बातें इसमें बताई जाती है फाइनल अकाउंट्स के बारे में। फाइनल अकाउंट्स के अंदर कुछ कमियां रह जाती है, कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने रह जाते हैं, कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। उन एडजस्टमेंट को करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड यानी वित्तीय विवरण सेकंड एडजस्टमेंट किए जाते हैं और फिर फाइनल एडजस्टमेंट किया जाता है ताकि नेट और
प्योरिटी, प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल जो आपका स्टेटस है उसके बारे में आपका जानकारी हो सके। नेक्स्ट है अपूर्ण अभिलेखों से खाते, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो अपने अकाउंट्स या जो अपने ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और ईयर के लास्ट में जब उनको अपना सारा प्रॉफिट या लॉस की जानकारी करनी होती है तो उनके लिए आपको अकाउंट्स की जो प्रिंसिपल्स हैं उनका को ध्यान में रखते हुए ट्रांजैक्शंस को शो करना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे जब उस बिजनेस के प्रॉफिट लॉस निकलेंगे। तो ऐसा बिजनेस जो अपने रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स या रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो पाते हैं, उनके अकाउंट्स को कंप्लीट करना यानी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसके बारे में हम कैसे बनाएंगे उनको और कैसे पूरा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, 2 चैप्टर कंप्यूटर रिलेटेड है। आज के युग के अंदर आपको सबको पता है अकाउंटिंग बेस जितना भी होता है वो सब कंप्यूटराइज सिस्टम से होता है, तो लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, अकाउंट्स कंप्यूटर के अकॉर्डिंग कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए, जैसे टैली है वगैरह जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उस अकॉर्डिंग किया जाता है। और लास्ट चैप्टर है आपका कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली यानी अकाउंटिंग डेटाबेस सिस्टम जो होता है, उसके अंदर अलग अलग प्रोसेस बता रखे हैं कि आपको अकाउंटिंग करते समय किन प्रोसेस का, किन सिस्टम्स का फॉलो करना है, किन डाटाबेस को कैसे रिकॉर्ड करना है और कंप्यूटर सिस्टम से, ये आपके चैप्टर में बता रखे हैं। तो इस प्रकार आपका ये जितना भी चैप्टर है 13 चैप्टर है वो आपके लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी के सिलेबस में 2021 के सिलेबस में एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे, अकाउंटेंसी के बारे में। आई होप आपको अपने सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।